माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास से 10 के लिए स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूं और उसमें चैप्टर 2 रिस्पायरेशन, जिसका नाम है श्वसन। और मैंने ऑलरेडी आपको पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाली क्लास में श्वसन क्या होता है, हमारे श्वसन में कितने वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है, वायुमंडल में कितने कौन सा % गैस है, सब मैंने आपको जानकारी विस्तार रूप से दे दिया है ना पिछले वाले वीडियो में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा श्वसन अंग के बारे में। हमारे शरीर में या जितने भी जीव जंतु उसमें श्वसन अंग किस तरह से कार्य करते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, उसकी समस्त जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, जो आपके 2027 एग्जाम के लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। तो देखिए, यहाँ जैसे मैंने लिखा है चैप्टर 2, क्या लिखा है बाबू? चैप्टर 2 मैंने लिखा है यहाँ पे चैप्टर 2, और यहाँ पे देखिएगा मैंने चैप्टर 2 लिखा है, और यहाँ पे देखिए टॉपिक नेम क्या लिखा है, टॉपिक नेम लिख दिया है श्वसन अंग। क्या लिखा है बाबू? श्वसन अंग। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर देखोगे तो चैप्टर का नाम क्या है? श्वसन, रिस्पायरेशन। क्या है? रिस्पायरेशन। तो लिखेंगे श्वसन के बारे में, श्वसन के बारे में लिखेंगे बबुआ। टॉपिक का नेम क्या हो जाएगा? श्वसन। क्या हो जाएगा बाबू? श्वसन। टॉपिक का नेम क्या हो जाएगा? श्वसन। ठीक है, तो इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखोगे जितने, क्या लिखोगे बाबू? लिखो जितने भी जितने भी जितने भी जितने भी स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी का मतलब कहते हैं जो जीव क्या करते हैं? जमीन पे रहते हैं ना, स्तनधारी जीव। तो कह रहा है कि जितने भी स्तनधारी जीव हैं, स्तनधारी जीव में कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे हम लिखोगे, जैसे हम लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे पक्षी। क्या लिखेंगे वो? पक्षी, पक्षी, मनुष्य, पक्षी, मनुष्य, पक्षी, मनुष्य, कछुआ, 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 सर्प, सर्प, लिजर्ड, लिजर्ड इत्यादि, इत्यादि फेफड़े द्वारा श्वास करते हैं। फेफड़े द्वारा श्वास, फेफड़े द्वारा सांस या श्वसन, फेफड़े द्वारा श्वसन लिखिएगा, फेफड़े द्वारा श्वसन, फेफड़े द्वारा श्वसन, श्वसन करते हैं। फेफड़े द्वारा क्या करते बाबू? श्वसन करते हैं। फेफड़े द्वारा श्वसन करते हैं। देखो समझो, कह रहा है कि यहाँ पे समझते बाबू, कह रहा है कि जितने भी स्तनधारी जीव है जो पृथ्वी पे रहते हैं, जो जमीन पे रहते हैं, उसमें से लगभग जीव क्या करते हैं? श्वसन जो होते हैं फेफड़े के माध्यम से करते हैं। जैसे हम देखेगा पक्षी, मनुष्य, कछुआ, सर्प, लिजर्ड, जो इत्यादि जीव आते हैं। ठीक है, लिजर्ड समझते हो? किसको कहते हैं लिजर्ड? लिजर्ड ना देखे हो, लिजर्ड होता है छिपकली के प्रजाति होते हैं, लिजार्ड होते हैं ना, उस छिपकली को ही मान लीजिए कहते हो। और लिजार्ड जिसको भितकुए कहते हो आप अपनी भाषा में, क्या कहते हो? भितकुए। तो यहाँ पे कह रहा है पक्षी, मनुष्य, कछुआ, सर्प, लिजर्ड, ये सब जितने भी होते हैं, और ये सब जितने भी होते हैं, ये सब कैसे होते हैं? स्तनधारी जीव होते हैं। और किनके द्वारा श्वास लेते हैं? फेफड़ों के द्वारा। यानी कछुआ, यहाँ पे कछुआ भी किसके द्वारा श्वास श्वसन करते हैं? फेफड़े द्वारा। चलो उसके बाद लिखिएगा जितने भी कीट हैं, कीट की बात किया जाए, जितने जितने भी कीट, कीट तो समझते हो, फतिंगा जिगरा कहते हो। जितने भी कीट हैं, जैसे 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 तिलचट्टा, तिलचट्टा, और यहाँ से प्रश्न ऑब्जेक्टिव में रहते हैं, ध्यान से पढ़ना। तिलचट्टा,
उसके बाद करा ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर। उसके बाद लिखोगे यहाँ पे ग्रास हॉपर, ये श्वासनली या ये श्वासनली या ट्रेकिया, श्वासनली या ट्रेकिया, श्वासनली या ट्रेकिया द्वारा शोषण करते, द्वारा शोषण करते। ध्यान देना बाबू। अब क्वेश्चन देखो कैसे पूछे, क्वेश्चन पूछेगा तिलचट्टा किसके द्वारा शोषण करती है, ट्रेकिया या श्वासनली। यानी श्वासनली को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, श्वासनली को हिंदी में क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। और ग्रास हॉपर भी एक क्या है, उसी तरह से जीव है, तिलचट्टा की तरह है। तो कह रहा है कि तिलचट्टा और ग्रास हॉपर ये किसके द्वारा श्वास लेते हैं, ट्रेकिया या श्वासनली। श्वासनली को हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। तो तिलचट्टा किसके द्वारा श्वास लेती है, ट्रेकिया के द्वारा। एनी डाउट। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखोगे बाबू, लिखोगे एक होता है गिल्स, क्लोम, गलफरा। देखो यहाँ 3 शब्द मैं लिख रहा हूँ, 3 शब्द में क्या क्या लिख रहा हूँ, ध्यान देना, हल्ला नहीं करो। गिल्स, क्या लिख रहा हूँ, गिल्स। और लिख रहा हूँ आपको क्लोम, क्या लिख रहा हूँ बाबू, क्लोम। और एक लिख रहा हूँ गलफरा, क्या लिख रहा हूँ, गलफरा। देखो ये तीनों एक ही शब्द हुआ, ठीक है, ये तीनों क्या है, एक ही शब्द है, ध्यान रखना। गिल्स, क्लोम और गलफरा, गिल्स, क्लोम और गलफरा, ये तीनों क्या है, एक ही चीज है। और गिल्स किसको कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। ये मतलब इसका तीनों का मतलब क्या हो, चाहे गिल्स का हो, चाहे क्लोम का हो, चाहे गलफरा को, ठीक है। गलफरा कोई हम इंग्लिश में गिल्स कहते हैं, क्लोम कहते हैं, ठीक है। तो लिखोगे गिल्स एक विशेष प्रकार, गिल्स, गिल्स एक विशेष प्रकार, गिल्स एक विशेष प्रकार, गिल्स एक विशेष प्रकार के शोषण अंग है, शोषण अंग है। गिल्स एक प्रकार का विशेष शोषण अंग है जो जल में विलय, जो जल में विलय, जो जल में विलय ऑक्सीजन का, जो जल में विलय ऑक्सीजन, जो जल में विलय ऑक्सीजन, जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग, का उपयोग, का उपयोग शोषण के लिए करते हैं, का उपयोग शोषण के लिए, का उपयोग शोषण के लिए करते हैं। का उपयोग किसके लिए करते हैं बाबू, शोषण के लिए करते हैं। देखो अच्छा एक बात बताओ, आप पानी में सांस ले पाते हो, आप पानी में सांस ले पाते हो, नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते हो, क्योंकि आपकी जो श्वास नली है और मछली जैसे जो जलीय जीव होते हैं उसकी जो श्वास नली है, दोनों की बनावट क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो वही कह रहा है कि जैसे तिलचट्टा, अब देखो यहाँ पे तीन जीव में हो गया ना, एक हो गया स्तनधारी, एक हो गया आपका कीट पतंग और एक हो गया आपका जलचर, जिसको आप लोग क्या कहते हो, जल में रहते हो। तो तीनों की जो श्वास नली की बनावट है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे भी मैं बोल रहा हूँ गिल्स, गिल्स क्या है, गिल्स एक विशेष प्रकार के शोषण अंग है। क्या है बाबू, एक शोषण। ये गिल्स जो होता है, अभी पूछ सकते हो सर गिल्स, क्लोम, गलफरा क्या है। तो जैसे आपका नाक होता है श्वास नली, नाक के द्वारा आप श्वास लेते हो इसके द्वारा, तो ये श्वास नली उसी तरह जो जलीय जीव होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, गिल्स, गलफरा या क्लोम, ठीक है। तो वही कह रहा है, गिल्स एक विशेष प्रकार के शोषण अंग है जो जल में विलय, कहाँ पे विलय, जल में विलय ऑक्सीजन घुले होते हैं। जल में ऑक्सीजन का उपयोग, इसलिए देखोगे H2O लिखा था, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। बताइए है कि नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं है ना, H2O इसलिए लिखा था। उसमें जल में जो घुला रहता है उसको क्या करता है, ये आसानी से ट्रेकिया के, सॉरी गिल्स के द्वारा क्या करता है, उसको सांस के तौर पे, श्वसन के तौर पे वो काम करता है, ठीक है। अब देखो ये श्वसन अंग किस किस जीव में विकसित है, देख लेते हैं।
तो इसमें जो हो जाएंगे, जीव का नाम हो जाएगा मछलियां। मछलियां किसके द्वारा सांस लेती है? गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? मछलियां 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 गिल्स के द्वारा ही, मछलियां गिल्स या गिल्स को ही क्या कहते हैं? गलफरा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बाबू? गलफरा, या कभी कभी आपको कलोम भी मिलेगा। क्या मिलेगा? कलोम। ठीक है, तो समझ गए ना? गलफरा याद रखोगे। गलफरा के द्वारा ही, गलफरा के द्वारा ही शोषण, गलफरा के द्वारा ही शोषण करती है। किसके द्वारा शोषण करती है? गलफरा के द्वारा क्या करती है? शोषण करती है। ठीक है, लिखिएगा, हर गिल में एक चपटी, हर हर गिल में, हर गिल में एक चपटी, हर गिल में एक चपटी थैली में स्थित, थैली में स्थित, थैली में स्थित होता है, होता है जिसे, होता है जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जिसे गिल, जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। गिल कोष्ठ, गिल कोष्ठ एक और, गिल कोष्ठ एक और, गिल कोष्ठ एक और आहार नाल, आहार नाल, आहार नाल की ग्रसनी, आहार नाल की ग्रसनी, आहार नाल की ग्रसनी, या ग्रसनी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैरिक्स। क्या कहते हैं बाबू? फैरिक्स। ग्रसनी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैरिक्स में खुलता है। कहां पे खुलता है? फैरिक्स में खुलता है, खुलता है। तथा दूसरी ओर, तथा दूसरी ओर, तथा दूसरी ओर, दूसरी ओर शरीर के बाहर, दूसरी ओर शरीर के बाहर, दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है, खुलता है। दूसरी ओर कहां खुलता है? शरीर के बाहर खुलता है। प्रत्येक गिल कोष्ठ, प्रत्येक गिल कोष्ठ में, प्रत्येक गिल कोष्ठ में, प्रत्येक गिल कोष्ठ में कई गिल पट्टिकाएं होती है। कई गिल पट्टिकाएं, कई गिल पट्टिकाएं, कई गिल पट्टिकाएं होती है, कई गिल पट्टिकाएं होती है। ध्यान देना बाबू, अभी जो आपने देखा गिल्स, देखा ना? तो वही कह रहा है यहाँ पे, मछलियां किसके द्वारा सांस लेती है? गिल्स के द्वारा, अर्थात गलफरे के द्वारा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ रखा है परीक्षा में। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मछलियां में श्वास नली या श्वास अंगक का नाम क्या है? गिल्स या गलफरा के द्वारा सांस लेते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि वहां पे हर गिल के एक, हर गिल में एक चपटी थैली होती है। कैसी थैली होती है? चपटी थैली होती है, और में स्थित होता है, चपटी थैली में स्थित होता है, जिसे गिलकोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे गिलकोष्ठ कहते हैं। गिलकोष्ठ एक और आहार नाल की ग्रसनी, जिसको फैरिक्स में खुलता है, तथा दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है। प्रत्येक गिलकोष्ठ में कई गिल पट्टिकाएं होती है। कितने होते बाबू? कई गिल क्या होते हैं? पट्टिकाएं होती है। अच्छा, अगर लिखेंगे शोषण की परिभाषा, लिखेंगे कि शोषण किसको कहते हैं। ठीक है, शोषण, व्हाट इज रिस्पायरेशन, शोषण क्या है? तो यहाँ पे लिखोगे, शोषण की परिभाषा लिख चुके हो, एक बार और लिख लीजिए। ठीक है, जितना बार लिखाएंगे उतना बार लिखोगे। ठीक है, ताकि आपको
वो क्या हुआ, रिकॉलिंग भी हो जाए और दूसरे स्तर से भी हो जाए। डाउट? चलो लिखोगे, लिखोगे शोषण की परिभाषा। क्या लिखेंगे बाबू? शोषण की परिभाषा लिखना है। शोषण की परिभाषा, शोषण की परिभाषा लिखना है। शोषण की परिभाषा, शोषण की, शोषण की क्या लिखना है? परिभाषा लिखना है। लिखोगे शोषण की परिभाषा, शोषण की परिभाषा, शोषण की परिभाषा, शोषण की परिभाषा। पूछे जाते हैं परीक्षा में कि शोषण से आप क्या समझते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ जाते हैं, हालांकि मैंने शुरू में ही लिखाया था, लेकिन एक बार और देख लेते बढ़िया से। लिखोगे शोषण एक ऐसी प्रक्रिया है, शोषण, शोषण एक ऐसी प्रक्रिया है, शोषण एक ऐसी प्रक्रिया है, शोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण, जिसमें वातावरण, जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन, जिसमें वातावरण से क्या बाबू? ऑक्सीजन, जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन, जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर, ऑक्सीजन ग्रहण कर, वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं, शरीर की कोशिकाओं, शरीर की कोशिकाओं, शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है जहां ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन ग्लूकोज का, जहां ऑक्सीजन ग्लूकोज का, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कर, ऑक्सीकरण कर, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर CO2, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम क्या कहते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और क्या बनाते हैं? जल, जिसका सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। एवं ऊर्जा, एवं ऊर्जा, एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का क्या होता है बाबू? ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिएगा शोषण का परिभाषा में पहले ऑलरेडी भी लिखा चुका है और फिर से भी समझ लेना, ठीक है। तो शोषण किसको कहते हैं? तो कह रहा है कि शोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से, कहां से? वायुमंडल से, वातावरण से। बताओ वातावरण में कितने परसेंट ऑक्सीजन है उपस्थित? कितने परसेंट ऑक्सीजन? कितना? 21%। कितने प्रतिशत? 21%। और नाइट्रोजन गैस 78% और कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% बताए थे उस दिन। तो यहाँ पे शुरू शुरू मैंने यही सब पढ़ाया था। तो कह रहा कि व्हाट इज द रेस्पिरेशन, शोषण किसे कहते हैं? तो कह रहा कि शोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से क्या? ऑक्सीजन अर्थात O2, वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। कहाँ जाता है? पहुंचाया जाता है शरीर की सेल्स में पहुंचाया जाता है, कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है जहां ऑक्सीजन ग्लूकोज का क्या करता है? ऑक्सीकरण कर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल H2O एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। किसी को दिक्कत शोषण समझने में? कोई बच्चा ऐसा जिसको सर हम दिक्कत है नहीं समझ पाए? चलो आगे पढ़े, आगे लिखेंगे। आगे आगे क्या है समझिए। आगे शोषण के बारे में लिखोगे, लिखोगे
शोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? शोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे टाइप्स ऑफ शोषण, शोषण कितने प्रकार के होते हैं बाबू? यानी लिखेंगे शोषण के प्रकार, शोषण के प्रकार, शोषण के प्रकार। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। क्या लिखोगे? टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। शोषण के प्रकार में क्या लिखोगे बाबू? शोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन अर्थात शोषण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शोषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बाबू, ध्यान रखना शोषण जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं बाबू? शोषण मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? शोषण मुख्यतः जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं। पहला आप समझ लेना है, पहला समझ लेना। लड़का वो कहाँ गया है? वो कहाँ गया है लड़का? वो कहाँ गया है? तो शोषण कितने प्रकार के होते हैं? शोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ शोषण, तो यहाँ पे लिखेंगे शोषण जो होते हैं, शोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। शोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। शोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? शोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रकार हो जाएगा आपका, जो पहला प्रकार हो जाएगा उसको हम कहते हैं अवायवीय शोषण। पहला क्या हो जाएगा बाबू? अवायवीय, अवायवीय, अवायवीय शोषण, अवायवीय शोषण जिसको हम अनोक्सी शोषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनोक्सी, 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 अनोक्सी शोषण, अनोक्सी शोषण। ठीक है, और दूसरा होता है आपका वायवीय शोषण। क्या होता है बाबू? दूसरा होता है वायवीय शोषण, वायवीय शोषण, वायवीय शोषण जिसको हम ऑक्सी शोषण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सी शोषण। क्या बोलते हैं? ऑक्सी शोषण, ऑक्सी शोषण बोलते हैं। एक होते हैं वायवीय शोषण, दूसरा होता है अवायवीय शोषण। तो शोषण के कितने प्रकार है? शोषण के कितने प्रकार है बाबू? शोषण के दो प्रकार है, ऑक्सी शोषण और अनऑक्सी शोषण अर्थात अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अनऑक्सी। क्या बोलेंगे? अनऑक्सी शोषण, और जिसको हम अवायवीय शोषण कहते हैं। दूसरा होता है वायवीय शोषण जिसको हम ऑक्सी शोषण कहते हैं।